का शायद उनकी नज़र में यही हल था। यही हमारी बदकिस्मती है। और फिर जब अवाम के नुमाइंदों ने पूछा तो असम्बली में खड़े होकर कहा कि अगर ये कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाओ। और अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने भी सुना है कि उन्होंने अली गिलानी साहब को हिंदुस्तान का कोई नुमाइंदा या एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। वो शख्स जिसकी सारी उम्र 92-90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, जिनकी सारी उम्र जदोजहद आज़ादी कश्मीर में गुजरी है। हिंदुस्तान वाले उनको पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं और ये सरकार उनको क्या खिताब दे रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम हर फोरम पे कश्मीरी अवाम के, कश्मीरी जदोजहद के साथ हैं। और हम पीपल्स पार्टी हर फोरम पे इस मामले को अपने तौर पे भी हमारी जो कमेटी है वो उठाती रहेगी। तीसरी गुजारिश आज हमारी पंजाब एग्जीक्यूटिव में जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। इस वक्त कुछ चीजें बड़ी हीटेड हुई हैं। हमने पीडीएम बनाया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके पीडीएम का फोरम तश्कील दिया था और उसका एक मुआहदा लिखा था। मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं उसमें, हमने बाकायदा लिख के उसका एक चार्टर लिखा था। जो चार्टर 26 पॉइंट्स की सूरत में, ये 26 पॉइंट्स है, इस सूरत में वो मुआहदा लिखा गया, वो चार्टर लिखा गया, उस पर सारी जमातों ने दस्तखत किए हैं। इसलिए कि और इसमें यह भी तय हुआ था कि हम इत्तेफाक राय से फैसले करेंगे, क्योंकि इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं। कोई जमात, हमारा कई जमातों से कई चीज़ों से इख्तलाफ है, उनका हमारी कई चीज़ों से इख्तलाफ है। लिहाजा वो चीज़ें जिन पे सबका इत्तेफाक था वो लिखी गई और यही हमारा वे फॉरवर्ड था। उसके साथ एक एक्शन प्लान दिया गया कि हम ये तय किस तरह करेंगे ये सफ़र। पीपल्स पार्टी इन दोनों मुआहदों के एक एक लफ्ज़ के साथ खड़ी है, एक एक कमिटमेंट के साथ खड़ी है। इसमें लिखा गया था कि हम मुल्क की तहरीक चलाएंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, हम मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वकला, ताजरों, किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को उनकी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ते करके उनको इस तहरीक में शामिल करेंगे। और ये भी लिखा गया, मैं वो तहरीर पढ़ रहा हूँ, इसमें यह भी लिखा गया कि सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हज़्ब इख्तलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। ये वो मुआहदा था जो लिखा गया, एक्शन प्लान तय किया गया। मैं आज कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं और भारी दिल के साथ रख रहा हूं कि हम इसके एक एक लफ्ज का पहरा दे रहे हैं। हमने बार बार मीटिंग्स के अंदर ये मामला उठाया कि कमेटियां बना के सिविल सोसाइटी के साथ, ताजरों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, उनकी तंजीमों के साथ, वो सारे एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते किए जाएं। कोई एक राब्ता, कोई एक कमेटी नहीं तश्कील दी गई। हमने एहतजाज नहीं किया, हमने कोई सवाल नहीं पूछे, हम गुजारिश करते रहे कि जनाब ये करना चाहिए, ये हमारा तयशुदा पॉइंट है। फिर हमने कहा कि आप हमें कहते थे कि बाय इलेक्शंस का बायकाट कर दो, आप हमें कहते थे कि सेनेट का बायकाट, उससे पहले इस्तीफे दे दो। हमने आपको ये सूरत हाल वाजे की, टेक्निकल सूरत हाल वाजे की, और आपने इन प्रिंसिपल, हमारी जिद नहीं मानी थी कोई, इन प्रिंसिपल सारी जमातों ने एग्री किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और फिर तारीख में और वक्त ने साबित किया और कौम ने देखा कि पीपल्स पार्टी के उस स्टैंड की बदौलत बाय इलेक्शंस में और सेनेट के इंतखाब में इस हुकूमत को वो झटके लगे कि अब आए दिन इनकी कश्ती डोल रही है और रोज बरोज इनके अंदर से जो इनके कंट्राडिक्शंस है वो फट रही हैं।
कभी एक ग्रुप सामने आ जाता है, कभी सिंध की जमात जो है वो अपनी मरकजी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है कि 35 करोड़ लेके टिकट दिया गया, कभी 70 करोड़ का इल्ज़ाम बलोचिस्तान वाले लगाते हैं, कभी तरीन साहब अपना ग्रुप दायर करते हैं, कभी पंजाब के अंदर से चीज़ें आवाज़ें उठती हैं। हमें कहा गया कि अदम एतमाद कैसे लाएं, हमारे पास तो नंबर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया, एहसन इकबाल साहब ने कहा कई दफ़ा, तो हमने उन्हें कहा हजूर कोशिश करें तो रास्ते पैदा होते हैं, लोग बहुत तंग हैं इस हुकूमत के रवैयों से। अब बात वाज़ेह हो गई, हमने 172 वोट साबित किए हैं, 169 वोट गिलानी साहब ने लिए बतौर सेनेटर और 3 वोट उनके ज़ाया हुए। 172 वोटों से या वज़ीर आज़म बनता है या वज़ीर आज़म फारग होता है। हमने फिर भी कहा, और हम समझते हैं कि उस सारे अमल में सारी जमातों की कोशिश शामिल थी, हमारी उस तहरीक पे सब जमातों ने हमारा साथ दिया और पीपल्स पार्टी का ये जो तजर्बा था माजी का, उस पर पीडीएम विंडिकेट हुई, हम सुरखरू हुए। और जब गिलानी साहब का इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, डाका मारा गया, तो हमने कहा कि ये 13 तारीख को इलेक्शन हुआ, 14, 15, 16 3 दिन उन्होंने सेनेट का और कौमी असम्बली का ऐवान बंद रखा। हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे अपील करने के लिए, हम अपील में जाना चाह रहे थे। 17 या 18 को अपील फाइल हुई। हमारा तवक्को ये थी कि हमारी साथी सारे दोस्त जो हैं ये अपील में हमारा साथ देंगे। अचानक पीडीएम की सरबराही मीटिंग रख ली गई, हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ही होता रहा। हमने कहा जी ठीक है। और उस मीटिंग में जाने से पहले जो बातें मीडिया के अंदर मीटिंगों में बैठ के करने वाली थी, वो वहां पे कहा गया जी कि अगर इस्तीफे नहीं देने, हमें इसके एंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फायदा क्या है। ये बात हमें मीडिया के जरिए क्यों कही गई, इसकी क्या जरूरत थी? जब मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के बातें होती। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये लिखा गया है, जो लिखा हुआ मायदा है, इससे इन्हिराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें और मुल्क सारा अवाम सोचे कि हमें जो इल्जाम दे रहे हैं हम इस मायदे के साथ हैं, इसके एक एक लफ्ज के साथ हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये चीजें इन्हिराफ करके इनको छोड़ के आगे बढ़े और फाइनली आप इस्तीफे दे दें। हम कह रहे हैं कि ये वो वक्त है, और उस वक्त हमें जरूरत थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर राजा परवेज अशरफ साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। 2 पदों का फैसला हुआ था। पहली मीटिंग में जो 8 तारीख को हुई थी हेड्स की, उसमें चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं सारी जमातों का कि सब जमातों ने हम पे एतमाद किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले फेज में जब सेनेट का मेंबर बनने का फेज था तो कौमी असम्बली में हमारी सारी अपोजिशन के पास भी इतने वोट नहीं थे कि वो सीट कोई जीती हुई थी जो हमें दी गई। यकीनन हमें मुस्लिम लीग के, JUI के, अपने इन दोस्तों के, इन साथियों के वोटों के साथ ही हम जीत पाए, लेकिन इसके अलावा भी हमने दोस्तों से वोट लिए और हमने अपने सीनियर मोस्ट बंदे को इस हारी हुई गेम में डाला और जिसने पूरा नक्शा बदला। फिर चेयरमैन सेनेट का वक्त आया, वहां डाका पड़ गया, तो जरूरत थी कि हम सारे इकट्ठे होते। लीडर ऑफ द अपोजिशन पे जब तनाजा बना, हमने बार बार रिक्वेस्ट की, मियां साहब से भी रब्ता करने की, कहा जाता है मियां साहब से पूछ लेते। यहां कहा गया और हमने गुजारिश की कि जब तक गिलानी साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता, ये चंद हफ्तों महीनों की बात है, 2-4 महीने की, उतने अरसे के लिए अगर गिलानी साहब सीनियर मोस्ट बंदे हैं, इस वक्त जो माहौल बना है उनके इलेक्शन की वजह से बना है, तो आप तो सारे वैसे ही इस्तीफे देना चाहते थे। तो अगर इस हुकूमत को टफ टाइम आया है तो गिलानी साहब अगर लीड करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन उस पर भी नहीं माना गया। और अब हम पे इल्जाम यह है कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया हमने, कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हैं हमने हुकूमत से? मुस्लिम लीग के पास अपने और बाकी जमातों के मिला के 26 वोट हैं, हमारे पास अपने उनके 17 वोट हैं, हमारे अपने 21 वोट हैं। 2 वोट ANP के हैं 23, 1 वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। और मेहरबानी करें, हमें तो गालियां दे ही रहे हैं, जमात इस्लामी को गाली मत दें।
जमात इस्लामी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है। ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है, उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन वो हुकूमत के शदीद मुखालिफ हैं। एक वोट उनका है 24, 2 वोट हमने फाटा के जो आजाद मेंबरान हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनसे हमने लिए 26 वोट। ये 26 वो वोट हैं जिनके साथ सबसे बड़ी जमात, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे 21 वोटों के साथ यही असूल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, जानते हैं इन सारे कवानीन को, ये ट्रेडिशंस हैं उन ऐवानों की। उनके साथ 21 वोटों के साथ पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ये हमारा इस्तेहकाक था। हम उन 4 वोटों की बुनियाद पे नहीं हैं अपोजिशन। और दिलावर साहब, जो सेनेटर दिलावर साहब हैं, वो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, वो मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़े हुए हैं। आप उनको बाप का कह दीजिए, आप उनको निकाल दीजिए अपनी जमात से। वो 27वां वोट था। उनके साथ कुछ मेंबर आए जिन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। तो ये जो शोर शराबा हो रहा है कि हम कोई उनके वोटों की वजह से हम जीते हैं, उनके वोटों की बदौलत हम इस सौदे पे आए हैं, ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। हम गुजारिश करेंगे कि हकायक को इस तरह मस्क ना करें। और फिर एक बड़ा ही नामुनासिब काम किया पीडीएम के ओहदेदारान की तरफ से। हमने किसी जमात को नहीं कहा, हम समझते हैं कि ये पीडीएम के फोरम पे कभी नहीं हुआ। इससे पहले बड़े इत्तेहाद रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब उन इत्तेहादों का हिस्सा रहे, वो बड़ा खूबी से जानते हैं। इत्तेहादों में कभी किसी को शोकाज नहीं होते। हमें शोकाज दे दिया गया कि हमने जी वो कोई बेसिक प्रिंसिपल तोड़ा है। यानी जो सेटल्ड कानून है, जो सेटल्ड लॉ है, जिस पे सब इत्तेफाक राय है, उसके पॉइंट आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और इल्जाम हम पे है कि हमने इत्तेफाक राय तोड़ा है। कौन सा इत्तेफाक राय तोड़ा हमने? कौन सा तहरीरी मुआहदा हमने उसे इन्हिराफ किया? हमें बड़ा हद-ए-अदब में रहते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब का एहतराम करते हैं, बाकी जमातों का भी एहतराम करते हैं, हमें मुस्लिम लीग का भी एहतराम है, मुतल्लिक़ बातें ही करते रहे। लेकिन गुजारिश यह है कि हम किसी मामले में किसी लफ्ज़ से इन्हिराफ नहीं कर रहे। हमने कोई ऐसे वोट लेके उनकी बदौलत हम लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने। लेकिन अगर कोई बंदा गवर्नमेंट में बैठा हुआ, आज कोई जमात गवर्नमेंट को छोड़ के अगर आ जाती है अपोजिशन में और कहती है कि हम आपके साथ हैं, मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब, बड़ा एहतराम है मुझे उनका, हम सारी जमात, सारा मुल्क उनका एहतराम करते हैं। वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हुए, कुछ अर्सा चले, उन्होंने देखा कि हुकूमत उनके साथ फेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम अपोजिशन के साथ हैं। तो क्या हम उन्हें कहते हैं कि नहीं जनाब, आप तो क्योंकि हुकूमत के साथ थे इसलिए हम आपको साथ नहीं लेके चल सकते? क्या ये कहा जा सकता था? आज वो हमारा हिस्सा है और वो पीडीएम की बाकी जमातों के पीछे नहीं है, वो आगे लग के खड़े हैं, वो हमसे आगे बढ़ के फैसले कर रहे हैं। तो हमें उनका एहतराम है। अगर कोई मेंबर आके अपोजिशन में बैठना चाहता है, फिर कहा